जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जहां से पीएचडी में एडमिशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। आज इस वीडियो में मैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में बिल्कुल डिटेल से सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और इस यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन का प्रोसीजर है वो यूजीसी की जो पुरानी गाइडलाइन है उसी के अनुसार होने वाला है। मतलब यहाँ पर सभी के सभी कैंडिडेटों का पहले एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके बाद में इंटरव्यू होगा और फिर फाइनली तरीके से सिलेक्शन होगा। तो ये यूनिवर्सिटी उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है जिनका 2023 से पहले नेट क्वालिफाई हुआ था, क्योंकि 2024 में यूजीसी ने नई गाइडलाइन जारी की है और नई गाइडलाइन के अनुसार यदि जिनका जेआरएफ क्वालिफाई है उनका केवल इंटरव्यू के बेस पर पीएचडी में एडमिशन होगा। जिनका केवल नेट क्वालिफाई है या जो केवल पीएचडी के लिए क्वालिफाई है उनका 30% वेटेज इंटरव्यू का रहेगा और 70% वेटेज उनके नेट के स्कोर का रहेगा। तो उसकी वजह से वो कैंडिडेट इन यूनिवर्सिटियों से पीएचडी नहीं कर सकते जिनका 2023 से पहले नेट क्वालिफाई हुआ था। लेकिन यहाँ पर सभी के सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, सभी के सभी कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं, चाहे आपका नेट 2015 में क्वालिफाई हुआ हो, चाहे 18 में क्वालिफाई हुआ हो और चाहे 22 में क्वालिफाई हुआ हो। सभी के सभी कैंडिडेटों का यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके बाद में इंटरव्यू होगा। जो जेआरएफ क्वालिफाई कैंडिडेट है उनको यहाँ पर 10 नंबर का एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा। जो नेट क्वालिफाई कैंडिडेट हैं उनको 5 नंबर का एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा और जिनका नेट क्वालिफाई नहीं है, जो केवल पीजी क्वालिफाई है, उनको किसी तरीके से यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा वेटेज नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर वो कैंडिडेट भी रिटन एग्जाम में इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करके एडमिशन ले सकते हैं जिनका नेट क्वालिफाई नहीं है, जिनका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं है। तो चलो एक एक करके बाकी की जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पर तीनों की तीनों कैटेगरी के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिन कैंडिडेटों का 2023 से पहले नेट क्वालिफाई हुआ था वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जिन कैंडिडेटों का नेट या सेट क्वालिफाई नहीं है, जिन्होंने केवल पीजी क्वालिफाई कर रखा है, वो कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जिनका जेआरएफ क्वालिफाई है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार जेआरएफ क्वालिफाई कैंडिडेटों को 42,000 रुपये महीने के अनुसार फेलोशिप मिलेगी। और इसके अलावा यदि हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो मास्टर डिग्री में यदि आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। यदि आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। ये यहाँ पर मिनिमम एजुकेशनल क्राइटेरिया है। इसके अलावा किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। यदि यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी जो कि गोरखपुर में है, यहाँ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और 2024 वाला जो एडमिशन प्रोसीजर है वो यहाँ पर अब 2025 में कंप्लीट करवाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो आप 8 मार्च 2025 तक यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो एडमिट कार्ड है वो जारी होगा 20 मार्च 2025 को और आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो होने वाला है मार्च के लास्ट वीक में और जो आपका रिजल्ट है वो भी मार्च के लास्ट वीक में ही आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है। यदि हम फीस के बारे में चर्चा करें, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेटों की फीस यहाँ पर 1500 रुपये, एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेटों की फीस यहाँ पर 1000 रुपये है। अब हम बात करते हैं एक एक करके। देखो यहाँ पर आप दोनों तरीके से पीएचडी कर सकते हो। आप पार्ट टाइम तरीके से भी पीएचडी कर सकते हो और आप रेगुलर बेसिस पर भी पीएचडी कर सकते हो। रेगुलर बेसिस पर पीएचडी करना चाहते हो तो यहाँ पर टोटल सीट अवेलेबल है 495। यदि आप यहाँ से जो कॉलेज है वहाँ से यदि आप रेगुलर बेस पर पीएचडी करना चाहते हो तो टोटल सीट है 640। इसके अलावा यदि आप पार्ट टाइम बेस पर पीएचडी करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पर सीट है 38। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत अच्छी खासी संख्या में सीट अवेलेबल है। अब यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन सी सब्जेक्ट से कितनी सीट अवेलेबल है। यहाँ पर इन्होंने टोटल 3 ब्लॉक बना रखा है, टोटल, पार्ट टाइम और रेगुलर बेस पर। तो आप अब देख सकते हैं
कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है और आपके सब्जेक्ट से टोटल कितनी सीट अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर पहला सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर स्टैटिक्स, दूसरा है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, तीसरा है एग्रोनॉमी, चौथा है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पांचवा एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, छठा सब्जेक्ट है एंटोमोलॉजी, सातवां सब्जेक्ट है जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, आठवां सब्जेक्ट है हॉर्टिकल्चर, नौवां है प्लांट पैथोलॉजी, दसवां है सॉइल कंजर्वेशन, ग्यारहवां है सॉइल साइंस, बारहवां है एंशियंट हिस्ट्री, तेरहवां है इंग्लिश, चौदहवां है विजुअल आर्ट्स, पंद्रहवां है ज्योग्राफी, सोलहवां है हिंदी, सत्रहवां सब्जेक्ट है मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, अट्ठारहवां है फिलोसफी, उन्नीसवां है पॉलिटिकल साइंस, बीसवां सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, इक्कीसवां है सोशियोलॉजी, बाईसवां है संस्कृत, तेईसवां है उर्दू, चौबीसवां है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पच्चीसवां है कॉमर्स, छब्बीसवां है इकोनॉमिक्स, सत्ताईसवां है एजुकेशन, अट्ठाईसवां है फिजिकल एजुकेशन, 29वां है लॉ। इसके अलावा यदि हम बात करें, 30वां सब्जेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी, 31वां है बॉटनी, 32वां है माइक्रोबायोलॉजी, 33वां है केमिस्ट्री, 34वां है कंप्यूटर साइंस, 35वां है डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी, 36वां है इलेक्ट्रॉनिक्स, 37वां है होम साइंस, 38वां है मैथमेटिक्स, 39वां है फिजिक्स, 40वां है जूलॉजी और 41वां है इन्वायरमेंट साइंस। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल 41 डिपार्टमेंट है जिनसे सीट अवेलेबल है और आप पीएचडी कर सकते हो। और नंबर ऑफ टोटल वैकेंसियों की बात करें तो यहाँ पर 1173 टोटल पीएचडी के लिए सीट अवेलेबल है। अब आप लोगों के लिए मैं एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ देता हूँ। देखो, पीएचडी की जर्नी यदि आपको कोई सही ढंग से गाइड करने वाला मिल जाए तो बहुत आसान हो जाती है। यदि आपको कोई सही ढंग से गाइड करने वाला ना मिले तो पीएचडी की जर्नी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। मैंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेटों को देखा है जो पीएचडी में एडमिशन लेकर पछता रहे हैं क्योंकि उनको सही ढंग से कोई गाइड करने वाला नहीं मिल रहा। उनके ऊपर ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्कलोड है जिसकी वजह से वो मेंटली तरीके से बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में है, एक तरीके से हम कह सकते हैं डिप्रेशन में है। यदि आप अपनी पीएचडी की जर्नी को बहुत आसान बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको कोई एक ऐसा कैंडिडेट मिले जो आपको बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड करे, तो यहाँ पर मैंने पीएचडी में एडमिशन से रिलेटेड एक कोर्स लॉन्च कर रखा है। आप हमारे उस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। इस कोर्स के माध्यम से मैं आपकी जो पीएचडी की जर्नी है उसको बहुत आसान बनाने में आपकी बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करने वाला हूँ। यहाँ पर ये जो कोर्स है इसका लाइफ टाइम का एक्सेस रहने वाला है। आज से लेकर जिस दिन आपकी थीसिस सबमिट होगी, जिस दिन आपकी पीएचडी कंप्लीट होगी, तब तक मैं आपको हर एक जगह बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा। ओवरऑल आपकी जो पीएचडी की जर्नी है उसको मैं यहाँ पर बहुत आसान बनाने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। यहाँ पर मैं आपकी हेल्प करूंगा, जैसे एडमिशन को लेकर कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कब नोटिफिकेशन आ रहा है, हमें कौन सी यूनिवर्सिटी में फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी में फॉर्म अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्म फीस है वो ऑलमोस्ट 1000 रुपये से ज़्यादा ही लगती है। किसी भी यूनिवर्सिटी की फॉर्म फीस 1000 रुपये से कम नहीं होती। फिर जैसे आप वहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो एंट्रेंस एग्जाम के संबंध में मैं आपको गाइड करूँगा। फिर इंटरव्यू के लिए मैं आपको बेस्ट तरीके से गाइड करूँगा। उसके बाद में जब वहाँ पर आपका फाइनली तरीके से एडमिशन हो जाता है तो फिर मैं आपका डीआरसी में मदद करूँगा, आरडीसी में मदद करूँगा, टॉपिक सिलेक्शन में मदद करूँगा कि आपको कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करना चाहिए ताकि आप इन फ्यूचर पछताओ ना कि यार हम गलत टॉपिक को सेलेक्ट कर लिए थे। रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं, सिनॉप्सिस कैसे तैयार करते हैं, प्रेजेंटेशन किस तरीके से तैयार करते हैं, कोर्स वर्क के एग्जाम की तैयारी करवाऊंगा ताकि आप कोर्स वर्क के एग्जाम में जो मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया है उसको बहुत आसानी से क्रैक कर सके। जो कैंडिडेट जेआरएफ क्वालिफाई है उनको मैं एक बेस्ट मेथड बताऊंगा डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने का ताकि उनको पहले महीने से फेलोशिप मिलना शुरू हो जाए। जो नेट क्वालिफाई हैं उनको भी मैं बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा ताकि उनको भी फेलोशिप मिले, क्योंकि हायर एजुकेशन के संबंध में बहुत सारी ऐसे अलग अलग स्कीम है जो नेट क्वालिफाई कैंडिडेटों को भी पीएचडी के दौरान फेलोशिप प्रोवाइड करवाती हैं, लेकिन हमें उनके बारे में पता नहीं हो पाता जिसकी वजह से हम उनका बेनिफिट नहीं ले पाते। इसके बाद
आपकी जो रिसर्च रिपोर्ट बनेगी, इन सभी के बारे में आपको गाइड करूंगा। लास्ट में जब आप थीसिस बनाओगे तो उस दौरान भी मैं आपकी हेल्प करूंगा। और मेरा खुद का 3 साल का पीएचडी करने का एक्सपीरियंस है। मैं खुद जेआरएफ क्वालिफाई हूँ। 2 साल से मेरे को जेआरएफ मिल रहा था, अब फिलहाल में मेरे को एसआरएफ मिल रहा है। अपने इस 3 साल की रिसर्च जर्नी के दौरान मैंने लगभग अब तक 300 प्लस रिसर्च प्रपोजल तैयार कर दिए हैं। लगभग 200 के आसपास मैंने सिनॉप्सिस बनाई है और लगभग 500 के आसपास कैंडिडेटों को मैंने बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड किया है। तो आप हमारे इस पीएचडी के कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। जो फीस है वो बिल्कुल नाम मात्र है। वैसे हमारे इस कोर्स की जो फीस है वो हमेशा 1100 रुपये रहती है, लेकिन फ़िलहाल में मैंने ऑफ़र निकाल रखा है। इस कोर्स की फ़ीस मात्र और मात्र 700 रुपये, जिसमें आपको लाइफ टाइम का एक्सेस मिलने वाला है। इससे कम फीस में इतना बेस्ट गाइडेंस आपको कहीं पर नहीं मिलने वाला। यहाँ पर मैं जो आपको गाइड है वो वीडियोस के माध्यम से करूँगा। आप कभी भी मेरे से कॉल करके डिस्कस कर सकते हो, कभी भी व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हो। मतलब यहाँ पर आपको तीनों ऑप्शन मिलने वाले हैं। वीडियो का भी मिलेगा, आपको कॉलिंग का भी मिलेगा कि आप डायरेक्टली कभी भी मेरे खुद से बात कर सकते हो। कोई हमारा टीम मेंबर बात नहीं करेगा, हमेशा मैं खुद आपसे बात करूँगा। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा। मतलब मैं वो हर एक तरीका अपनाऊंगा आपको बेस्ट तरीके से गाइड करने का, जिससे आप बहुत आसानी से अपने एडमिशन के प्रोसीजर को कंप्लीट कर सको और अपनी पीएचडी की जर्नी को आसान बना सको। तो बिना देरी किए हुए आप ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर चैट करें, कॉल करें और हमारे साथ जुड़े, ताकि हम साथ मिलकर अपनी पीएचडी की जर्नी को बहुत आनंदमय बनाएं और बहुत ही बेहतरीन बनाएं, बहुत ही आसान बनाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। और यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं तो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किसी तरीके का कोई डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।